लाइव डेथ पिल के लिए पिछले पार्ट में लिंग डोंग चैंग और यंग का लड़ाई होने लगा। सामने से चैंग और यंग ने आवार किया, लेकिन दोनों को उसने लात मार के फेंक दिया। यंग तो नीचे गिरा पड़ा और चैन से अभी भी लिंग डोंग को लड़ रहा है और इसी मौके का फायदा उठा के यंग ने लाइव डेथ पिल को लेने का कोशिश किया, लेकिन जैसे ही उसको छुआ उसका हाथ ही डेथ एनर्जी ने खा लिया। और इसके बाद फिर चैन ने भी अपने साथियों के साथ कोशिश की, लेकिन डेथ एनर्जी ने उस पे भी वार कर दिया। और इस मौके का फायदा उठा के लिंग डोंग ने फॉर्मेशन खोज लिया, रिपेयर कर लिया और डेथ एनर्जी का फॉर्मेशन ही बंद कर दिया और तुरंत लाइव डेथ पिल की ओर बढ़ गया, जिसको नीचे से चैन यान ने दोनों ने देखा। चैन ने भी हमला किया, उसको एक्सोयान ने रोक लिया, उसके साथियों को लिंग डोंग ने फेंक दिया, लेकिन इस मौके का फायदा यांग ने उठाया, लिंग डोंग के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन फिर से लात खा गया और जाके सीधा चैन से टकरा गया। और फाइनली लिंग डोंग ने वो पिल पा ही लिया था कि ये ने सारी जंजीर को तोड़ दिया और फर्नेस को फायर में फेंक दिया, लेकिन लिंग डोंग पीछे नहीं हटा, वो भी फायर में कूद गया और फाइनली लाइव डेथ पिल पा गया। तो देख के हर किसी के मन का लालच वापस जाके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार डिवार्मिंग थंडर की मदद से लिंग डोंग ने सबको धूल चटा दिया, साथ में उनको जबरदस्त बिजली के झटके चिटका दिया और वहां से निकल गया और सीधा तिंगतियांग एलाइज के गेट पे पहुंच गया, जहां पे अंदर जाने में उसको मूजा मिला जो कि चाल उसके खिलाफ चल रहा, लेकिन लिंग डोंग ने आगे बढ़ने का फैसला किया और इसी साथ एपिसोड शुरू हुआ। लेकिन रुक लो, क्या तुमने लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दिया, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया? इतना अभी तक क्यों नहीं किया? देख रहे हो यार कितना कम लाइक आए, अभी 1% भी नहीं है जितने लोगों ने देखा है। तो यार क्या कर रहे हो, दबाओ, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि कितना ज्यादा मेहनत यार लगता है। में कहानी में वापस आता है फिर से एक बार एक्सोयान लिंग डोंग और चोहे महाराज को हमको उन गलियों में घूमते हुए दिखाया जाता है और उन क्रूपीय गलियों में कुछ आवाज उनको सुनाई देने लगता है। और इससे पहले कुछ समझ में आए, पलट के देखते हैं तो पीछे से आग का लहर आता रहता है जो कि उनको तेज बढ़ता रहता है, जिसको देख के लिंग डोंग बोलता है, अरे देख क्या रहे हो, भागो, क्योंकि मौत आ रही है, जान बचा लो। और अब क्या था, तीनों के तीनों भाग रहे हैं, अपनी जान बचाते हैं, गलियों में मुड़ते जाते हैं, लेकिन वो नदियां आग की उनके पीछे लगी रहती है और तभी सामने से रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जिसको देख के एक्सोयान बोलता है, ब्रदर सामने देखो। तो सुन के लिंग डोंग का भी नजर सामने जाता है, सामने से भी आग का लहर आता रहता है, जिसको देख के उनको समझ नहीं आता कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन तभी चूहे महाराज बोलते हैं, वो साइड में गली है, जल्दी से जाना है, और तीनों अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं और तेजी से उस गली के अंदर उछल के चले जाते हैं, क्योंकि वो भी बंद होता रहता है। फाइनली वो अंदर पहुंच जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है और उनकी जान किसी से बच जाती है। वो चैन की सांस ही लिए रहते हैं और खुशियां बनाने ही वाले रहते हैं कि भूकंप आने लगता है, जमीन हिलने लगती है, आसमान फटने लगता है। 1 मिनट वहां आसमान नहीं रहता है, लेकिन तभी आसमान की जगह दीवार ऊपर से गिरने लगता है, जिसको देख के उनको समझ नहीं आता है, तुरंत पीछे हटते हैं और वो दीवार गिर जाती है। किस्मत से उनकी जान बच जाती है, लेकिन इससे पहले फिर कुछ समझ पाते, वहां फिर से दीवारें हिलने लगती हैं, इधर से उधर बढ़ने लगती हैं, उनको दबाने की कोशिश करने लगती है, जिसको देख के तीनों भागते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं, उछल के दीवार में दौड़ने लगते हैं, नीचे से स्लिप होने लगते हैं, जंप मारने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो दीवारें रुकती नहीं है, लगातार उनके ऊपर अटैक करती जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपनी जान बचाते रहते हैं। लेकिन अचानक से लिंग डोंग के सामने एक दीवार आती है जो उसको दबाने की कोशिश करती है। वो तो दबने ही वाला रहता है, लेकिन चूहे महाराज उसको धक्का देके आगे निकालते हैं और भागने लगते हैं। दीवारें अभी भी नहीं रुकती है, अटैक करती जाती है, वो अपने जान बचा के भागते जाते हैं और किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। दीवारों को दबाने का कोशिश और भी तेज हो चुका रहता है, उनके ऊपर अटैक बढ़ चुका रहता है, जिसपे लिंग डोंग बोलता है, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हमारा बनना पक्का है। और इसीलिए उन लोग रफ्तार बढ़ाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। सामने दरवाजा बंद होने लगता है और लिंग डोंग बोलता है, बस यही एक मौका है। और अब क्या, तो वो अपनी पूरी स्पीड बढ़ाते हैं, जंप मार के स्लिप मारते हुए सीधा उस दरवाजे के उस पार पहुंच जाते हैं। फाइनली वो बच जाते हैं, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन तभी उनके आगे पीछे सब जगह के दरवाजे बंद होने लगते हैं। अब उनको समझ में आता है कि बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है, और इससे पहले कुछ समझते वो बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर का दीवार गिरने लगता है, जिसको एक्सोयान में अपने पोल से रोकता है। लेकिन इससे पहले वो सांस लेते, सामने से वार होता है, जिसको लिंग डोंग रोकता है, लेकिन फिर पीछे से भी वार हो जाता है, चूहा महाराज को भी वो रोकने लगता है। और अब क्या, तीनों ओर से उनके ऊपर जानलेवा अटैक हो चुका था, ऊपर से दबाया जा रहा था, वो दोनों साइड से स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक किया जा रहा था, जो कि अब बढ़ता ही जा रहा था। एक्सोयान के पोल के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, उसके पैरों में दिख रहा था कि वो दबता ही जा रहा था, धंसता ही जा रहा था, और वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे क्योंकि लेजर की पावर बढ़ती जा रही थी। लेकिन अचानक से उनके पैरों के नीचे जमीन टूट जाता है और तीनों नीचे गिरते हैं। मेरा मतलब लिंग डोंग और एक्सोयान गिरते हैं और चूहे महाराज तो आराम से नीचे आते हैं। और अब नीचे धूल ही धूल सा आ जाता है। जैसे ही धूल हटता है वो उठते हैं, सामने बहुत सारी मूर्तियां उनको दिखाई देने लगती है, जिसको देख के तीनों को तीनों चौंक जाते हैं, बोलने लगते हैं, ये क्या, ये कहाँ आ गए हम, और ये लोग कौन है, एक मिनट, ये क्या जिंदा है कि मूर्ति है? चूहा महाराज बोलते हैं, मेरे को क्या पता ये कौन है। और अब क्या था, एक्सोयान आगे बढ़ता है और उनको छूने लगता है, बोलता है, जिसने भी ये मूर्ति बनाई है बहुत ही जबरदस्त है। तभी चूहा महाराज बोलते, अरे पागल, मैंने मजाक किया था, वो सच में मूर्ति नहीं है, वो इंसान ही है जो मूर्ति बन चुके हैं। जिसको सुन के एक्सोयान बोलते, क्या? जिसपे चूहा महाराज, अरे पागल बाघ, मैंने बोला वो इंसान ही है जो मूर्ति बन गए। जिसको सुन के एक्सोयान को बिलीव नहीं होता, वो पूछता है आखिर ऐसा कैसे हो गया, जिसपे वो बोलता है, मेरे को क्या पता कि इतिहास में क्या हुआ है। क्या था, वो दोनों बातें करने लगते हैं। लिंग डोंग को तभी आवाजें कुछ सुनाई देने लगती है,
उसका सर घूमने लगता है, वो बेहोशी की हालत में जाने लगता है। बहुत सारी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती है, जिसमें हेल्प, बचाओ, सेक्ट खतरे में है, बहुत सारी बातें एक साथ उसको आने लगती है। वो समझ ही नहीं पाता, वो बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी चूहा महाराज पलट के देखता है और बोलता है एक्सोयन, आई मीन लिंगडोंग, क्या हो गया तुम्हें? जिस पे लिंगडोंग बोलता है कुछ नहीं, सर घूम रहा है और मेरे को बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही है, क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? जिस पे एक्सोयन बोलता है कौन सी आवाज? यहाँ पर तो सिर्फ बड़े भाई बात कर रहे हैं। जिसको सुनकर लिंगडोंग बोलता है नहीं 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 नहीं, ये किसी और की आवाज है और बहुत सारी आवाज है। जिस पे चूहा महाराज बोलता क्या क्या वो आवाजें बोल रही है? जिस पे लिंगडोंग बोल रहा है कि मेरे को नहीं पता, बहुत सारी आवाजें एक साथ आई है, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही है। जिस पे चूहा महाराज आगे बोलते हैं तो फिर वो पक्का इन सब की सोल की आवाजें जो अभी आखिरी यादें यहाँ छूट गई, तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करो और चेक करो क्या तुमको दिखता है। जिसको सुन के लिंगडोंग बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। इतना बोल के वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने लगता है, सोल पावर को एक्टिवेट करता है। हमको एक सेक्ट का सीन दिखाया जाता है और उसके बाहर लिखे हुए टेबलेट पता चलता है कि वो वही सेक्ट है जहाँ पे लिंगडोंग और एक्सोयन और चूहे महाराज अभी खड़े रहते हैं, टिंगटोंग अलायंस। अचानक से वहाँ का सीन बदल जाता है, वहाँ पे अटैक होने लगता है, डीमन अटैक करने लगते हैं जो लाल कलर के खून में भरे रहते हैं। सारे डिसाइपल वहाँ बचाने की कोशिश करने लगते हैं सेक्ट को, लेकिन वो डीमन उन पे हावी होने लगते हैं, उनको मारने लगते हैं और डिसाइपल लड़ने लगते हैं, मरने लगते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन वो उनके सामने नहीं टिक पाते हैं। और तभी हमको एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ओल्ड मैन एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता रहता है, वो अपनी पूरी पावर लगाते रहता है, पूरी कोशिश करता रहता है किसी तरह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाए और वो डीमन वहां से भाग जाए और फाइनली वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। लिंगडोंग वापस होश में आ जाता है, तभी चूहा महाराज लिंगडोंग तुम ठीक तो? जिस पे लिंगडोंग बोलता हाँ कुछ नहीं, थोड़ा सा सर दर्द। मैंने यही का सीन देखा है जहाँ पे बहुत सारे डीमन अटैक कर रहे और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कोई ओल्ड मैन कर रहा, जिसको समझ चूहे महाराज बोलते हैं अरे भैया कौन से डीमन, कैसे दिखते हैं, कुछ बता सकते हो डिस्क्रिप्शन, आखिर क्या हुआ था यहाँ? जिस पे लिंगडोंग बोलता है ज्यादा मेरे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये डीमन वैसे ही दिखते हैं जैसे कि डीमन हमने ग्रेट वाइल्डनेस एंशिएंट फील्ड में देखे। ये डीमन शायद उन्हीं की तरह दिख रहे थे। तो महाराज तो क्या इसके अलावा कुछ और तुमको पता चला? जिस पे लिंगडोंग सोचने लगते एक मिनट, हाँ मेरे को रेड मैजिक सर्कल दिखा फॉर्मेशन में जिसकी मैं बात कर रहा था, मेरे को पता है कि फॉर्मेशन का आई अब कहाँ है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इतना बोल के वो तीनों वहां से भागते हैं, लेकिन तभी हमको एक पक्षी को पीछे बैठा हुआ दिखाया जाता है जो कि उनका पीछा करता रहता है। और हम सबको पता है अगर पिछला पार्ट जिसने देखा है कि वो कौन रहता है जो इनके खिलाफ चाल करता रहता है, चलता रहता है। लिंगडोंग और बाकी साथी वहाँ हाल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वही ओल्ड मैन मूर्ति बना हुआ दिखता है सर्कल के बीच में और चारों ओर उसके डिसाइपल बैठे होते हैं, जिसको देख के लिंगडोंग चौंक जाता है और चूहा महाराज भी चौंक जाता है और बोलता है फिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि निर्वाणा बर्निंग स्काई फॉर्मेशन को यूज करना पड़ा था, क्योंकि हर फॉर्मेशन मास्टर को पता रहता है कि अगर इसको एक्टिवेट किया तो उसका जान चला जाएगा और यहाँ पे जितने भी डिसाइपल थे उन सबको पता था, तो उन्होंने अपना जान दे दिया। आगे इतना भयानक क्या था जो कि इन्होंने अपनी जान देके। लिंगडोंग बोलता है क्या निर्वाणा बर्निंग स्काई फॉर्मेशन ये क्या है? तो जो है महाराज बोलते हैं कि जैसा कि इसका नाम भी पता है कि बर्निंग फॉर्मेशन तुम्हारी स्पिरिट और सोल को तबाह करता है और उसको एनर्जी के तौर पे लेता है, अटैक और डिफेंस के लिए फिर यूज करता। और यहाँ पे जितने भी डिसाइपल थे उन सबको पता था कि इसका नतीजा सिर्फ अंत होने वाला है, पर फिर भी इन लोगों ने सबने फैसला किया अपनी जान देने का और इस फॉर्मेशन को यूज करने का। जो भी खतरा था वो बहुत खतरनाक था, दुनिया तबाह कर सकता था। जिस पे लिंगडोंग बोलता है सबने एक साथ मरने का फैसला लिया सिर्फ दुनिया को बचाने के। क्या सच में ऐसे पर्सन होते हैं? जो महाराज बोलते हैं होते हैं, देखो तुम्हारे सामने ही वो खड़े ओल्ड मैन, उसने अपने आप को ही फॉर्मेशन आई में बदल दिया है और अगर तुमने उस ओल्ड मैन की स्टैचू तबाह कर दिया तो फॉर्मेशन अपने आप डीएक्टिवेट हो जाना। लिंगडोंग बोलता है ठीक है, उसे भी बाजी शेख ने बहुत समय तक टिंटिन आइलैंड की रक्षा की है, अब उनको रेस्ट करने का समय आ गया। इतना बोलते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है, वो एक छोटा सा अटैक करता है जो कि सीधा जाके ओल्ड मैन पे टकराता है, लेकिन ओल्ड मैन को कुछ नहीं होता, वो मूर्ति अभी भी उसी रहती है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिए थे। जिस पे एक्सोयन बोलता है ब्रदर टेंशन नहीं लेना है, मैं स्टोन मास्टर को तबाह करता हूँ। इतना बोल के आगे बढ़ता है, दौड़ने लगता है और अपने पोल से उस पर अटैक करता है, लेकिन जब वो दौड़ता रहता है उसके नीचे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका रहता है और जैसे ही वो अटैक ओल्ड मैन करता है वो पीछे फेंका जाता है और ओल्ड मैन के चारों फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। वो वहां से फायर निकलने लगती है जो कि सीधा एक्सोयन के ऊपर अटैक कर देती है। एक्सोयन ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अटैक बढ़ता जाता है और एक्सोयन को मारने वाला रहता है, जिस पे लिंगडोंग उसको बचाता है और बोलता है मेरे पीछे आ जाओ। एक्सोयन तुरंत पीछे आता है और लिंगडोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस फायर को रोकने लगता है, लेकिन वो फायर और ज्यादा उग्र होने लगती है, चारों ओर फैलने लगती है और वो उसकी स्पिरिचुअल सील को तोड़ ही देती है। लिंगडोंग भी संभल नहीं पाता है, वो अपना चेहरा छुपाता है, सब लोग आग से घिर जाते हैं और बच नहीं पाते हैं, लेकिन तभी टेलिस्मान स्टोन एक्टिवेट हो जाता है, वो फायर को साइड कर देता है, जिसको देख के तीनों चौंक जाते हैं। लिंगडोंग बोलता है बिग ब्रदर ये क्या, ये कैसे हुआ? जिस पर चूहा महाराज बोलता है मेरे को क्या पता, इस टेलिस्मान के बारे में मेरे को खुद नहीं पता, ये टेलिस्मान स्टोन अपने आप में मिस्ट्री है, मैंने भी आज तक इसकी पूरी मिस्ट्री को नहीं जाना है, तो मुझसे नहीं पूछना है, जो हो रहा है वो उसमें फोकस करना है। अगर ये आग को रोक सकता है तो इसका मतलब इसको यूज करके अब ओल्ड मैन की स्टोन को भी तबाह किया जा सकता है। जिस पर लिंगडोंग भी आगे अपना हाथ बढ़ाता है और स्टोन टेलिस्मान की मदद से
उस फायर को चीर देता है और सीधा ओल्ड मैन की ओर बढ़ने लगता है। उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है, ओल्ड मैन, आपने बहुत समय तक सेक्ट की रक्षा की, अब आपके रेस्ट करने का समय आ गया। और इतना बोल के स्टोल टेनिसमैन को उससे टच कराता है और इसी के बाद ओल्ड मैन राख में मिल जाता है। और अब क्या था, वो तीनों खुशी बनाने लगते हैं। लेकिन तभी चूहा महाराज बोलता है, मेहमान आ गए, लिंगडोंग तैयार हो जाना है। और तभी हमको पक्षी को उड़ते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पे मूसा पहुंच जाता है। मूसा बोलता है, ब्रदर लिंगडोंग, कांग्रेचुलेशन, आपने दरवाजा खोज लिया है, अब ट्रेजर मेरा हुआ है। जिस पर लिंगडोंग बोलता है, तुम्हें शर्म भी नहीं आया है, ऐसा बोल रहा है। जिस पर मूसा बोलता है, मैंने तो ऑफर दिया था ना 50-50 का, आप ही ने नहीं अपनाया और आप ही ने बोला कि हर किसी ने अपनी कोशिश कर लेना है, जिसको मिलेगा उसका होना है, तो अब ये ट्रेजर मेरा होने वाला है और तुम लोग का अंत। इस पर लिंगडोंग बोलता है, तुम भूल गए शायद हम दो हैं, तुम एक हो, फिर भी तुम्हें फालतू में हमसे लड़ना है, नुकसान तुम्हारा ही होने वाला है। जिस पर मूसा हंसने लगता है और बोलता है, अकेला मैं, अच्छा। और इतना बोल के अपनी पावर एक्टिवेट करता है और जितने भी स्टोन मास्टर वहां रहते हैं उन सब कंट्रोल करने लगता है और उनको खड़ा करने लगता है। तो देखिए लिंग चौंक जाता है और एक्सोयान भी लड़ने के लिए तैयार होता है। और तभी मूसा बोलता है, अब बताओ कौन अकेला है, मैं हूँ कि तुम हो? मेरे पास तो इतने लोग हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार हैं और तुम सिर्फ दो हो, और इसीलिए अब तुम पिटने वाले हो और ये ट्रेजर मेरा होने वाला। इतना बोल के वो अटैक कर देता है। जिसको देख लिंगडोंग एक्सोयान भी उन मूर्तियों से लड़ने लगते हैं, वो उन पे अटैक करने लगते हैं, स्लैश चारों से आने लगते हैं, मुक्के पड़ने लगते हैं। लेकिन लिंगडोंग और एक्सोयान उसको कड़े से जवाब देते हैं, उनको पीटने लगते हैं, लगातार तबाह करते जाते हैं। लेकिन मूसा हंसने लगता है, बोलता है, पीट लो, जितना पीटना है पीट लो, ये खत्म नहीं होने वाले। मैं देखता हूँ कि तुम पहले थकते हो कि मूर्तियां पहले खत्म होती है। सॉरी, ये तो खत्म ही नहीं होने वाली, इसका मतलब तुम थकने वाले हो, मरने वाले हो और ट्रेजर मेरा होने वाला है। ना वो बोलता रहता है, अटैक होता रहता है, उन लोग लड़ते रहते हैं और वो जितनी मूर्तियां खत्म करते जाते हैं, नई मूर्तियां आती जाती हैं, उनके चारों ओर फैली रहती है, उनको चारों ओर से पीटने लगती हैं, वो भी उनको तबाह करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो मूर्तियां बढ़ती जाती हैं। एक्सोयान अपनी पूरी पावर लगाता रहता है, लिंगडोंग भी लड़ता रहता है, लेकिन फिर भी मूर्तियां आती जाती है। मूसा हंसता रहता है और बोलता है, क्या हुआ, थक रहे हो? लेकिन फिक्र मत करना, तुम्हारा अंत होने वाला है, हमेशा के लिए रेस्ट मिलने वाला है। और इतना बोल के और मूर्तियां ऐड करने लगता है। एक्सोयान और लिंगडोंग पूरी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन तभी चूहे महाराज बोलता है, अरे लिंगडोंग तुम गधा हो गया क्या? कंट्रोलर को खत्म करना है ना, ये मूर्तियों में ध्यान नहीं देना है। तो उनके लिंगडोंग को, अरे हाँ यार, मैं भी क्या बेवकूफी कर रहा हूँ। और वो तो एक्सोयान को इशारा करता है, एक्सोयान भी समझ आता है, अपने लठ को घुमाने लगता है, अपने पोल पे लिंगडोंग को बैठा लेता है। लिंगडोंग और बाकी मूर्तियों को तबाह कर देता है। एक्सोयान उसको घुमाता रहता है और एक जोरदार झटके से तो हवा में फेंक देता है, जो तेजी से स्पीयर लेके मूसा के पास पहुंच जाता है। मूसा बोलता है, मेरे को मारने का प्लान है, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोल के स्पीच और शील्ड को सामने कर देता है, उसको रोकने लगता है। जिस पे लिंगडोंग बोलता है, प्लान? तुमको गलत समझ हुई है, जरा उधर देखना, तुमने मेरे ऊपर फोकस कर लिया तो अब अटैक बंद हो चुका है। जिसको देख के उसको समझ में आता है कि ये तो उनका असली प्लान रहता है, अब मूर्तियों का अटैक बंद हो चुका रहता है। जिस पे मूसा बोलता है, तो क्या हुआ, वो फिर से अटैक कर लेगी, मैं तुम्हें देखता हूँ। लिंगडोंग बोलता है, अरे मैंने तुम्हारे ऊपर स्पीयर से अटैक किया है, इसका मतलब क्या दूसरा और कोई नहीं, तुम भूल गए क्या? यहाँ पे कोई और खड़ा है। जिसको देख के मूसा को याद आता है एक्सोयान भी खड़ा है, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब दोनों का अटैक मूसा के ऊपर होने लगता है। लिंगडोंग अपने स्पीयर से और वो अपने पोल से करता है, जिसको तुरंत मूसा डॉज करता है, वहां से बचता है, अपने पपेट के जरिए अपने आप को शील्ड करता है और बोलता है, भूलो मत, मैं अभी भी पपेट कंट्रोल कर सकता हूँ। जिस पे वो बोलते हैं, अच्छा हम कंट्रोल करने देंगे जब तो कंट्रोल कर पाएगा और तेरा अंत होगा। इतना बोल के लिंगडोंग और एक्सोयान दोनों उसके बाद अटैक करने लगते हैं, उसको मौका नहीं देते, बार बार उसको पीटने की कोशिश करने लगते हैं। वो अपने आप को बचा के डॉज करने की कोशिश करने लगता है। एक्सोयान पीछे नहीं हटता, अपने पोल से मारता है। लिंगडोंग हवा में उड़ते हुए डायरेक्ट उसके ऊपर स्पीयर से अटैक करता है। जिस पे मूसा बोलता है, बहुत हो गया। लेकिन तभी एक्सोयान उसके ऊपर कूद के वार करता है, लेकिन इतने में दरवाजा टूट जाता है और एक भयानक आवाज अंदर से आने लगता है और एक डीमन कदम धूल में आगे बढ़ाने लगता है। उसका चेहरा कुत्ते जैसा दिखता है और वो एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। लिंगडोंग बोलता है, ये क्या है, ये कहां से आया? जिस पे चूहा महाराज बोलता है, ये तो डीमन ड्रैगन डॉग है, मुझे डर है कि ये इस सेक्ट का बीस्ट गार्डियन है, जो ट्रेजर की रक्षा के लिए था। जिसको लिंगडोंग चौंक जाता है और बोलता है, क्या बीस्ट गार्डियन अभी तक जिंदा है? जिस पे बोलता है, नहीं, ये सिर्फ उसका रिमेनेंस बचा हुआ है, ये जिंदा नहीं है। इतने देर में वो बीस्ट को दिखाया जाता है, वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जिसको देख के मूसा हंसता है और बोलता है, फाइनली। और इतना बोल के वो भी आगे बढ़ते हुए कूद जाता है और अब वो बीस्ट और मूसा सामने आ जाते हैं। मूसा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, जिसको देख लिंगडोंग बोलता है, सिट, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, तो अभी तक तेरे को होश कहाँ था? और इसी साथ एपिसोड खत्म होता है ना, और इसका दूसरा पार्ट भी डला है, उसको भी देख लेना है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों है। तो जाओ चैनल में लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है और व्हाट चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। अब मैं अगले वीडियो में